हम लोग आगे सुनेंगे कि सुदामा जी कितने गरीब थे। सुदामा जी इतने गरीब थे कि उनके घर में खाने तक भी नहीं था। सुदामा जी कहते हैं क्वाहम दरिद्र पापियान श्री कृष्ण निकेतनम, कहा मैं गरीब हूं, पापी हूं, ये तो उनकी दैनत है। लेकिन वो गरीब क्यों हुआ? तो इसमें दो कारण हो सकता है। एक तो भगवान इसलिए पैसे नहीं देते हैं कि ज्यादा पैसा गिनने में लगोगे तो माला सटकना भूल जाओगे। बोलो राधे राधे। ये जो हमारे हाथ में माला है ना, माला क्या करती है, हम अंदर की तरफ खींचते हैं। माला कैसे जा पड़ती है? अंदर की तरफ। और पैसा किधर की तरफ होता है? बाहर की तरफ। पैसा गिनोगे तो कैसे गिनोगे? बाहर की तरफ। यानी जो भी अंदर है बाहर निकालो, जो भी अंदर है बाहर निकालो, नहीं तो एक दिन तुमको निकाल देगा। और माला क्या करती है? वो अंदर भगवान को दिखाती है। इसका नाम है माला। माम लाती इति माला। इसलिए भैया एक बात ध्यान दीजिए, 7 दिन कथा सुनने के बाद यदि तुम्हारे गले में कंठी माला नहीं आई, मस्तक पर तिलक नहीं आया, तो कितने हजारों कथा सुन लो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। पैसा खर्चा हो जाएगा, लोग खिला दोगे, थोड़ा सा मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा मिल जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगी। इसलिए भक्त बन करके जियो, गले में कंठी डालो, मस्तक पर तिलक लगाओ, और फिर जीने का मजा देखा गया है। बड़ा आनंद है। भगवान जी कहते हैं देवी हिसाम गुणमयी मम माया विरक्तया माम एव प्रपद्यन्ते माया मतांतरन्ति। जो मेरा हो गया है उसको मेरी माया कभी नहीं सताती है। माला भी मां से और माया भी मां से। माला मतलब जो मेरे को लाती है, और माया मतलब जो मेरे को या बिठा देती है, वो माया है। इसलिए 2 दिन जिंदगी जियो। विष्णु भक्तस्य वरं 5 दिनानि च न तु कल्प सहस्राणि। भगवान के भक्त बन करके 5 दिन जिंदा रहो, लेकिन पेड़ पौधे की तरह कल्प कल्प तक जिंदा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसी उत्तराखंड में देखो, इसी उत्तराखंड में कितने बड़े बड़े पेड़ पहाड़ों में कितने हजारों साल तक वो जिंदा है, कोई फायदा नहीं। इसलिए भगवान का मानकर के जियो। दुनियादारी के तो बनकर के बहुत जी लिए। लोगों के पास टाइम नहीं है महाराज भगवान की कथा सुनने की टाइम नहीं है। दुनिया में ऐसे फंसे हैं और भगवान जी ऐसे फंसा के रखा है, उसका मन लगता ही नहीं, मन नहीं लगता है। तो भगवान के अधिकांश भक्त गरीब इसलिए भगवान बना देते हैं कि ज्यादा काम नहीं रहेगा, धंधा नहीं रहेगा, तो क्या आपने थोड़ा सा कमाया, खाया पिया और भगवान का भजन किया। और जिन लोगों के पास बहुत संपत्ति है, बहुत फैक्ट्रियां हैं, अब लोगों को मालूम नहीं है, उन लोगों को खाने के लिए भी समय नहीं मिलता है। इतना कमाता है लेकिन खड़े होकर के खाते हैं, बैठ करके आराम से वो खाएगा ऐसा टाइम नहीं है। इतना पैसा कमा के क्या करोगे, कहां लेके जाओगे?
एक तो कारण ही है। और दूसरा कारण क्या है, जो भगवान की सेवा में बाधा देते हैं वो मरने के बाद अगले जन्म में या इसी जन्म में वो गरीब बन जाएगा, जो भगवान का छीन के खाता है। सुदामा जी खाए थे ना भगवान का भाग, जंगल में गए थे तो भगवान का जो चना है, भगवान कृष्ण के चना वो सुदामा जी को भूख लगी खा गए। इसलिए भगवान का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए। और सबके घर में भगवान का भाग होता है। भोजन ते अगम पापम जे भजन आत्म कारणा, जो केवल अपने लिए खाना बनाते हैं वो पाप को खाते हैं और वो धीरे 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 गरीब बन जाता है। अमीर होने पर भी वो गरीब बनेगा। तो शिशुपाल कौन है? ये लोभ है, ये कामी है, ये क्रोधी है। इसलिए माता लक्ष्मी शिशुपाल के पास नहीं गई। रुक्मिणी महारानी का विवाह हुआ भगवान द्वारकानाथ के साथ, और इनके यहां एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न। बड़ा सुंदर स्वरूप है। अरे प्रद्युम्न कौन है? ये साक्षात कामदेव है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महाविहारा, कृष्ण तनय होई प्रतितोरा, वचन अन्नता होई नहीं मोरा। भगवान जब अवतार लेंगे, शंकर जी ने कहा हे रति, तुम्हारे पति साक्षात प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। ये मेरा वचन है। कामास्तु वासुदेवांश दग्ध प्रागरुद्रमन्नुना, देह पवतये भूया, भवे प्रतिपद्यता। साक्षात भगवान वासुदेव का अंश है प्रद्युम्न। वैकुंठ में 4 व्यूह होते हैं, वासुदेव, शंकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इनमें से एक है प्रद्युम्न महाराज। इस प्रकार से भगवान का पहला विवाह होता है, और भगवान का दूसरा विवाह होता है जाम्बवती के साथ, तीसरा सत्यभामा, चौथी कालिंदी और 5वीं है भद्रा, 6ठी लक्ष्मणा, 7वीं मित्रलिंगा और 8वीं है नागमजीति। ये 8 जो पटरानियां हैं, ये अष्ट प्रकृति है। वायु आप अनलखम मन बुद्धि रेवच अष्टदा प्रकृति, प्रकृति अष्टदा। ये 8 विवाह अलग अलग हुआ और 16,100 विवाह एक साथ हुआ। ये सब लक्ष्मी स्वरूप है। तो भगवान जी के इतने बड़े परिवार हैं, भगवान के हर पत्नी में से 10-10 पुत्रों और एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान का इतना बड़ा परिवार हुआ है। सुखदेव स्वामी कहते राजन,
एक बार भगवान की परीक्षा लेने के लिए नारद जी आए। नारद जी ने सोचा कि भगवान का इतना बड़ा परिवार है, पता नहीं है ये कैसे रहते होंगे। बताइए, जिसके घर में इतनी पत्नियां हैं तो कैसे संभालते होंगे। एक विवाह करो तो उसके साथ रहना मुश्किल हो जाता है। और एक नहीं, दो नहीं, इतने सारे विवाह हो गए भगवान के। लेकिन ये भगवान है, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला नहीं है। अरे लड़ाई तो वहां होती है जहां कमी होती है, अभाव होता है। लेकिन भगवान के यहाँ कोई अभाव है नहीं। भगवान जी 16,108 रूप धारण करके उन पत्नियों के साथ रहने लगे, तो किसी को भगवान का अभाव हुआ ही नहीं। इसलिए किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है। लेकिन जितनी पत्नियां थी उनमें से सबसे ज्यादा सहज, सरल और सीधी थी रुक्मिणी महाराज, और सबसे ज्यादा रुकने वाली सत्यभामा। रुक्मिणी देवी ने कभी भी क्रोध नहीं किया। अब बताओ, घर गृहस्थी में कभी कभी झगड़ा हो जाए, कभी कभी क्रोध हो जाए, ये तो चलता ही है। पति पत्नी का जो भाव है ये श्रृंगार रस है। लेकिन झगड़ा करो, लेकिन झगड़ा तागड़ा नहीं होनी चाहिए। झगड़ा सुबह करो, शाम तक खत्म हो जाए। झगड़ा करो सुबह, लेकिन शाम तक जाने मत दो। लेकिन लोग क्या करते हैं, झगड़ा इतना तागड़ा होते हैं, झगड़ा करते 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 माना बाहर बरामदे में आ जाते हैं, फिर बरामदा से झगड़ा करते करते आंगन में आ जाते हैं, झगड़ा चलता रहता है। फिर आंगन से झगड़ा करते करते सड़क पे आ जाते हैं, फिर माना सड़क पे झगड़ा करते 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 कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट तक चले जाते हैं। अब वहां कोर्ट में जाकर के झगड़ा घर वाले ने, भाई ने, बहन ने, माताजी ने, पिताजी ने, ससुर जी ने, सासू जी ने सब मिल करके झगड़ा को रोक नहीं पाया। तो बोले झगड़ा को कौन रोकेगा। बोली झगड़ा के ऊपर जिसने पीएचडी किया है उसके पास। इस झगड़ा को लेकर के जिसने पीएचडी किया उसके पास चलो, उसको मालूम है, उसकी तरीके है कैसे झगड़ा को रोका जाए। झगड़ा के ऊपर पीएचडी किसने किया। जिन लोगों ने लॉ पढ़ाई किया, वकील ने किया कि नहीं। कोई तो केस को सॉल्व करेगा कौन। और उससे भी बड़ा है जज है, वही निर्णय करेंगे। तो ये लोग पढ़ करके लिख करके ये लोग कैसे झगड़ा को सॉल्व करना चाहिए, कौन से झगड़ा कहाँ पे फिट होता है और इसका क्या कमी है, ये लोग वही पढ़ते हैं, यही पढ़ाया जाता है। तो कहते हैं हमारे माता पिता झगड़ा को सॉल्व नहीं कर पाए, अब चलो पैसा खर्चा करो। तुमने जो कमाया है इस कमा करके पैसा किसको दो, वकील को दो, वकील खाए, कोर्ट में दो। अपनी पति पत्नी की झगड़ा बाहर चली गई और बाहर जाकर के कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर के लाखों लाखों रुपया खर्च करने के बाद किसी किसी का होते हैं समाधान, नहीं तो 95% क्या होता है, तलाक होता है। एक दूसरे को जिंदगी भर देखते नहीं, यही है हमारी समस्या। इसलिए झगड़ा हो, एक बात ध्यान देना, कभी अगर झगड़ा होता है तो झगड़ा कर लो, लेकिन बोलचाल बंद नहीं करना। बोलो राधे राधे। कभी लड़ने का मन करे तो लड़ लो, कभी झगड़ने का मन है तो झगड़ लो, कभी हाथापाई करने का मन है तो भी कर लो, लेकिन बोलचाल बंद नहीं करना। बोलचाल बंद
बंद हो गया, भले जब लड़ाई ना कर रहे हो, बोलचाल बंद हो गया, मतलब आपका जो बीच में दीवार खड़ी हो गई, दीवार खड़ी हो गई, जिंदगी बर्बाद करके छोड़ेंगे। इसलिए झगड़ा अरे सबके जीवन में होता है। भगवान ने देखा मेरी जो पत्नी है रुक्मिणी, ये तो महालक्ष्मी है, झगड़ा क्यों करेगी भाई। लक्ष्मी जब काली बन जाती है तब झगड़ा करती है, तो भैंस का रूप धारण करके वो सब चले जाता है रण क्षेत्र में। लेकिन माता लक्ष्मी के कितने हाथ हैं, माता लक्ष्मी वो लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। तो रुक्मिणी देवी कभी क्रोध किया ही नहीं, और सत्यभामा बात बात में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, ये कामो भाव है सत्यभामा के अंदर। एक बार क्या हुआ, नारद जी बैकुंठ से आए, तो वहां से गए थे स्वर्ग में। तो स्वर्ग में जाकर के नंदन कानन से एक बढ़िया पुष्प लेकर के आया, फूल पुष्प लेकर के आया। और वही पुष्प लेकर के रुक्मिणी माता जी के भवन में चले गए, और उस फूल को भगवान जी के हाथ में दिया, और दे करके क्या कहा मालूम है, नंदन कानन से पुष्प लेकर के नारद जी रुक्मिणी के भवन में गए। भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठे थे। अब उस फूल को लेकर के रुक्मिणी महाराज भगवान जी के हाथ में दिया, और दे करके कहा प्रभु आपको जो प्रिय है, आपका जो प्रिय है, सबसे ज्यादा जो प्रिय है, अब ये फूल उनको दे दो। अब बताइए भगवान को क्या करना चाहिए। बगल में बैठी है कौन, रुक्मिणी जी बैठी है, क्योंकि उन्हीं का ही भवन है, और कोई नहीं है। नारद जी क्या कहते हैं, आपका जो प्रिय है उसी को दे दो। अगर भगवान वहां से उठ करके फूल लेकर के दूसरे कमरे में चले जाए भवन में, तो फिर रुक्मिणी देवी क्या सोचेगी, इसका मतलब मैं प्रिय नहीं हूं। तो भगवान स्वतः स्वाभाविक भाव से उस पुष्प को लेकर के रुक्मिणी देवी के हाथ में दिया। रुक्मिणी देवी ने कहा प्रभु हाथ में क्या देते हो, मेरे जुड़े में लगाओ ना। ठीक है, लगा देते। नारद जी से कहा बाबा आप आइए हैं, बहुत दूर से बैठिए, प्रसाद पाइए। नारद जी ने कहा नहीं, अभी प्रसाद पाने का टाइम नहीं है और बहुत सारे काम है। और इतना बोल करके धीरे से खिसक आए और आकर के सीधे चले गए सत्यभामा के भवन में। सत्यभामा जी ने कहा गुरुदेव आइए बैठिए, आपकी क्या सेवा करूं। आपकी क्या सेवा करूं, आप बैठिए। और कहां से आप आ रहे हैं। तो नारद जी ने कहा अरे मैं तो गया था स्वर्ग में, लेकिन वहां का जो नंदन कानन है ना बड़ा सुंदर है, और आज मैं नंदन कानन में गया था। और नंदन कानन में गया तो इंद्र ने खुश होकर के मेरे के पुष्प दिया। सत्यभामा जी ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन आगे तो सुनो, पुष्प लेकर के तुम्हारे द्वारका में आया हूं, तो फूल किधर है। बोले अरे मैंने आपके प्रभु द्वारकानाथ के हाथ में दिया और दे करके कहा कि आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय है उनको आप दे देना। मैंने सोचा कि आपको देंगे, लेकिन तुम्हारे प्रभु ने तो क्या किया, उस पुष्पों को लेकर के मेरे ही सामने, मैं पीठ पीछे बात ना करूं, सामने बोलूं, मेरे ही सामने उस पुष्पों को लेकर के रुक्मिणी की जोड़ी में लगा दिया। सत्यभामा ने कहा क्या सचमुच ऐसा हुआ।
बोले हुआ मेरे सामने की बात है और अभी अभी की बात है। सत्यभामा ने कहा इसका मतलब मेरे से कोई प्रेम नहीं है। नारद जी ने कहा सत्यभामा जी उनकी सबसे ज्यादा प्यारी तो रुक्मिणी देवी है, पहली पत्नी है, उनसे ज्यादा प्यार है। मैंने तो फूल तो लेकर के तुम्हारी तरफ इशारा किया लेकिन उन्होंने तुम्हारे पास आई नहीं। और रुक्मिणी देवी तो वो अपने भवन में, सत्यभामा जी यहां बिल्कुल मानिनी हो गई। भगवान जी थोड़ी देर बाद आए और देखा सत्यभामा जी बिल्कुल बैठे हैं और बात नहीं कर रही है। और आप लोग जानते हैं जब माताएं ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं तो फिर बोलो राधे राधे, घर का काम काज तो सब गया ही, खाना पीना भी खत्म हो जाएगा। भगवान ने देखा क्या हो गया भाई, तो जब बात कर नहीं कर रही थी तो उसी समय द्वारकानाथ ने कहा देवी कहीं नारद जी तो नहीं आए, कहीं नारद जी तो नहीं आए। तो सत्यभामा ने बल पड़, सत्यभामा ने कहा तुम नारद जी का दोष क्यों देते हो? बोला अरे मैंने तो केवल पूछा है कि नारद जी तो आए नहीं। तब सत्यभामा ने कहा जो सबसे ज्यादा तुम्हारी प्यारी है उन्हीं के पास जाओ, यहाँ की किसलिए तुम आए हो? ये गर्ग संहिता की कथा है। जो सबसे ज्यादा प्यारी है तुम्हारी उसके पास चले जाओ, यहाँ किससे आए हो, यहाँ कौन है तुम्हारा? अब नारद जी ने क्या समझा कि भगवान को कुछ भी मालूम नहीं है। भगवान ने कहा आखिर क्या हुआ, इतना नाराज क्यों है बताओ। बोला बताने को क्या रह गया, जो होना तो हो गया। अरे क्या हुआ है तो बताओ। क्यों? नारद जी मेरे लिए फूल लाया था, आपके हाथ में दिया था तो यहां लाया था, फूल दिया तो यहां दिया तो था, तो फूल किधर है? पूछा तो फूल किधर है? भगवान जी चुप हो गए। तब भगवान ने सोचे नारद जी कहाँ पे ये बात करके गए, मेरे को अब पता चला। भगवान जी ने कहा देखो रुक्मिणी के सामने फूल को दिया, अब बताओ मैं क्या करूं? सत्यभामा ने कहा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूं, मेरे को भी फूल चाहिए, मेरे को भी फूल चाहिए। अरे फूल कहां से ला के दूं? बोले कहीं से ला के दो, हमको क्या मतलब, हमको फूल चाहिए। तो जो हट होते हैं ना, एक होता बाल हट। बाल हट मतलब बालक। बालक अगर रात को 12 बजे बोलते हैं ना मेरे को अभी टॉफी चाहिए तो उसको देना पड़ेगा, नहीं तो रो रो करके बिल्कुल पूरे मोहल्ले को जगा देगा। बच्चे एक बार कहते हैं मैं नहाऊंगा नहीं तो नहेगा भी नहीं। चलो राधे राधे, ये चीज चाहिए तो चाहिए। एक होता है बाल हट और दूसरा होता है स्त्रिया हट। स्त्रिया हट, अगर घर वाली कोई स्त्री हट कर लिया तो उसको पूरा करना पड़ेगा। जब तक पूरा नहीं करोगे तो ठीक से तुमसे बोलेंगे नहीं, ठीक से घर का काम भी नहीं करेंगे और मुंह बना के चलेंगे। बोलो राधे राधे। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ना, आप लोग सोच रहे हैं कि महाराज जी क्या बता रहे हैं। अरे आप लोग तो ऐसे है ही नहीं, आप लोग तो सत्संगी हैं। जो सत्संग में आते हैं कथा सुनते हैं वो लोग ऐसे नहीं होते। आप लोग तो बिल्कुल माता लक्ष्मी की तरह है। आप लोगों के अंदर ये दोष हो ही नहीं सकता। समझ गए? अगर किसी की बढ़िया साड़ी देख करके आई तो वो साड़ी आनी चाहिए। सत्यभामा ने कहा फूल चाहिए, तुम कहीं से भी लाओ। भगवान ने कहा चिंता मत कर, चलो अभी चलते हैं। और सत्यभामा को लेकर के हमारे ठाकुर जी चले गए स्वर्ग में।
इंद्र ने कहा, ओ प्रभु आप आइए, आपका स्वागतम है, आप किस लिए आए हैं, क्या बात है, आपकी क्या सेवा करूं? तो भगवान ने कहा, देखो मेरी जो प्रेयसी है सत्यभामा, इनको एक नंदन कानन का पुष्प चाहिए। इंद्र ने कहा, महाराज आप और कुछ भी मांग लो, लेकिन नंदन कानन का पुष्प मैं नहीं दे सकता। ये तो मेरी पत्नी इंद्राणी के लिए है, सची के लिए है, ये और किसी के लिए नहीं है, मैं नहीं दूंगा। भगवान जी ने कहा, मैं तो लेने के लिए आया हूं और मैं दे करके जाऊंगा। तो इंद्र ने कहा, अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझसे लड़ो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मेरे से युद्ध करना पड़ेगा और मेरे को परास्त करके तब पुष्पों को तुम लेके जा सकते हो। जब तक मैं आपके सामने खड़ा हूं आप अंदर नहीं जा सकते, बाबू जी के अंदर नहीं जा सकते। भगवान ने कहा, ठीक है चलो। फिर इंद्र और द्वारका नाथ के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने कहा, देखो ये जो पारिजात पुष्प, पारिजात जो वृक्ष है, किसके लिए मिला, किसके कारण मिला? आज स्वर्ग के नंदन कानन में जो पारिजात पुष्प लगा हुआ है, तो इसका मूल कारण कौन है? भगवान ही है। समुद्र मंथन हुआ तो पारिजात पुष्प निकला, उसी समय उसी पारिजात पुष्प को भगवान ने स्वर्ग में स्थापित किया। तो भगवान ने कहा, मैंने ये वृक्ष लगाया और मेरे को एक फूल नहीं दे सकते है, तो मुझसे कहते लड़ो। भगवान ने कहा, ठीक है, तेरी भुजाओं में खुजली हुई है ना, आज ऐसी खुजली मिटाऊंगा तो कभी लड़ने का नाम ही नहीं है। अभी भगवान पकार के जो कटक कटक करके जो महाराज उसकी पिटाई करी, तो इंद्र ने कहा, प्रभु मेरे को छोड़ दीजिए, आप जितना फूल चाहिए लेकर के जाओ। फिर फूल लेकर के बोले, फूल क्या लेना है देवी, मैं तो रुक्मिणी देवी को केवल एक ही फूल दिया और तुमसे कितना प्यार दे, फूल नहीं, मैं पारिजात पुष्पों की पौधा लेकर के तुम्हारे घर के सामने जो आंगन है उसी आंगन में रोपण करूंगा, गाड़ूंगा। और आज भी वो पारिजात पुष्प द्वारका में है। बोलो राधे राधे। आज भी एक वृक्ष दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जाने के बाद पूरी द्वारका तो पानी में चले गए, तो फिर पुष्प कहां से? लोग बोलते हैं पारिजात, आप चले जाओगे द्वारका में तो वहां आपको देखने को मिलेगा पारिजात पुष्प के वृक्ष द्वारका में है। लेकिन भागवतम के अनुसार भगवान जी जाने के बाद द्वारका पूरी संपूर्ण रूप से वो समंदर में डूब गया। एक बात बताओ, जब द्वारका पूरी संपूर्ण रूप से समंदर में डूब गया तो अभी जो द्वारका है फिर वो क्या है? ये कौन सी द्वारका है फिर? इसका समाधान ये है, भगवान का धाम है अपराध चिन्ह है। ये लीला रचाने के लिए कभी भी प्रकट हो जाते हैं और लीला की पुष्टि के लिए कभी भी ये छूट जाते हैं। जैसे गंगा जी देखो, आप वृंदावन में जाओ, पहले जब मैं वृंदावन में आया था 1990 में, तब जमुना जी बहुत दूर थी, बहती थी, क्योंकि हमारा मंदिर बिल्कुल बेलवन के सामने है, इमली तला, बिल्कुल सीधा चले जाओ तो बेलवन मिलेगा आपको। तो वहां से जमुना जी पैदल जाने के लिए कम से कम आपको 5 मिनट समय लगता था। अब जमुना जी कहां है? और उस समय जमुना जी में पानी बिल्कुल नीला नीला पानी बहता था और हम रोज दोपहर में जाकर के नहाता था, बैठ करके हरिनाम करता था, गीता पढ़ाई करता था। और अब जमुना जी कहां आई? तो जमुना जी तो वही है, पर केवल ज्यादा नहीं है, 10-20 साल के अंदर वो चेंज हो गई।
और भगवान ने द्वापर युग में लीला की है, और ये है कलियुग, तो थोड़ा सा परिवर्तन नहीं होगा, स्वाभाविक। और ऊपर से भगवान की योग माया धाम की रक्षा करते हैं। जब देखते हैं धाम में कामी क्रोधी लोभी लोग आ जाते हैं, तो धाम को माया के द्वारा कोबार कर देते हैं, ढक देते हैं। ऐसा कुछ दिखते हैं ना धाम में, उसके अंदर भक्ति श्रद्धा होती नहीं। अरे धाम ऐसा है क्या? फिर क्या करते हैं? उन पापियों का नाश कर देते हैं। जैसे 2013 में केदारनाथ में हुआ, कितने लोग गए और कितने लोगों को पानी में बहा दिया। इसलिए धाम केवल इसलिए भगवान की भक्ति भजन करने के लिए। लोग क्या करते हैं? धाम में इसलिए आते हैं तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए, लेकिन पूरी जिंदगी भर मुंबई में रहता था, दिल्ली में रहता था, चेन्नई में रहता था, भोग किया। इसलिए वृंदावन में भी आ गया, यहाँ भी बढ़िया कुटिया बना लिया, एसी कमरा बना लिया, यहाँ भी भोग कर रहे हैं। तो वृंदावन धाम इसलिए नहीं है। वृंदावन धाम किसने है? बैठ करके तप करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन बस गयो नंदी किशोर, मन बस गयो नंदी किशोर, अभी जाना नहीं कहीं और। सारो वृंदावन में, सारो वृंदावन में। आइए सभी तन से तो यहाँ गुरुद्वार में थे, लेकिन मन से श्री राम वृंदावन के लिए जगेंगे। मन बस गयो, मन बस गयो, मन बस गयो नंदी किशोर, अभी जाना नहीं कहीं और। बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में। आई सबके भाव से दोनों हाथ भगवान से भगवती बोलेंगे सभी। बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में। मन बस गयो, मन बस गयो, मन बस गयो नंदी किशोर, अभी जाना नहीं कहीं और। बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, हाथी बजायो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में।
बसालो वृंदावन में कान्हा रे बदलो वृंदावन में हाजी बदलो वृंदावन में राधे 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 बल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय